जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके पास और हम बात आज करने जा रहे हैं क्रिकेट की। आई होप, चूँकि क्रिकेट का मैच भी चल रहा है आज, तो मैं इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि कल भी मैंने बहुत देर से आपको तंग किया था, रात को 11:30 बजे, तो मैं आज नहीं चाहता था कि लेट करूँ। चलिए, बात को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से। आज का पूरे का पूरा शो आज का पूरे का पूरा शो आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच जो एक विवाद चल रहा है, टकराव का जो जो हाल चल रहा है, उसमें जो ये ऊपर से वेन्यू की लड़ाई जो दिख रही है आपको, दरअसल वो वेन्यू की लड़ाई है नहीं। वो अंदर से साउथ एशिया की जो तमाम पॉलिटिक्स है, जो तमाम सिक्योरिटी और पावर बैलेंस की कहानी है साउथ एशिया में, ये उसकी कहानी है। और आईपीएल 2026 की जब नीलामी हुई, उस नीलामी से सारे का सारा मसला शुरू हुआ था। अ, उस समय क्या हुआ कि जो और उसको फिर वो एक्सटेंड हो गया, कहाँ तक आया है, ये वर्ल्ड कप टी20 में बांग्लादेश की विदाई की जो नौबत आ रही है, या स्कॉटलैंड का जो स्टैंड बाई पे होने की जो बात आ रही है। साथ ही आप ये देखिए, आईसीसी के जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए, उनकी सरकार को या उनके बोर्ड को, बल्कि कि वो अपनी सरकार से जाकर बात करें और जो भी उनको फैसला लेना है कि भाई, आना है भारत में और भारत में आकर अपने तमाम मैचेस खेलने हैं, या कि उनको बायकॉट करना है और अपने घर बैठे रहना है। तो इन दो ये फैसला उनको अगले 24 घंटे के अंदर कंफर्म करना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद हो सकता है कि आज देर रात तक ही या कल सुबह तक कभी उनका फैसला आ जाए। उम्मीद तो ये भी करनी चाहिए कि अभी देर रात को ही आ जाए। लेकिन ये मामला अब बहुत ज़्यादा गरमा चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मैच कहाँ होंगे दोस्तों, बल्कि असली सवाल ये भी है कि क्रिकेट को चला कौन रहा है? बोर्ड, सरकारें, पैसा, भीड़ का गुस्सा, ये सब बातें जो हैं इसमें आती हैं। लेकिन मित्रों, एक और बात है, जो आज हुआ है, इसको इतना ही ना मानिएगा कि बांग्लादेश की हार हुई है या बांग्लादेश को बाहर कर दिया जाएगा। एक्चुअली ये हार बांग्लादेश की अकेले है नहीं। ये बांग्लादेश के अलावा ये क्रिकेट में जो जो ये पाकिस्तान की जो टीम है या पाकिस्तान का जो बोर्ड है, पीसीबी, मोहसिन नकवी, अपना वो ट्रॉफी चोर, तो ये दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की भी हार है। ये अकेले बांग्लादेश की हार नहीं है। कारण कारण ये, क्योंकि इस सारे के सारे तमाशे को पीछे से जो इस कठपुतली नज़ीम जो है, बांग्लादेश, इसको चलाने वाला वो पाकिस्तान ही था। और सो मच सो कि कल देर रात तक खबरें आ चुकी थीं। कल देर रात तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को चिट्ठी लिख दी थी कि भई, अगर बांग्लादेश को निकाला गया तो हम भी बायकॉट कर देंगे। और नतीजा क्या निकला? आज जब बोर्ड की वोटिंग हुई, ऑनलाइन वोटिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, तो जनाब 16 में से 14 वोट बांग्लादेश के खिलाफ गए। कहा गया कि भाई, या तो आप भारत आके खेलिए या अपने घर में जाके ठंडा पानी पी सो जा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 वोट अकेले, सिर्फ 2 वोट पड़े बांग्लादेश के फेवर में, एक बांग्लादेश का अपना और दूसरा पड़ा पाकिस्तान का। पाकिस्तान में इस समय इसको लेकर अच्छा खासा मातम हो रहा है। बाकायदा हमारे प्यारे कमर चीमा ने भी इसके ऊपर एक वीडियो किया है। इस कार्यक्रम के आखिर में हम उसको भी देखेंगे आपके साथ में कि कैसी बकवासियात वो कर रहे हैं। लेकिन वो उसको गोली मारिए, पहले हम अपनी कहानी चलाते हैं। कहानी की शुरुआत कब हुई? कहानी की शुरुआत हुई आईपीएल की नीलामी से, जहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के जो वो थे मुस्तफ़िज़ुर रहमान, तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लगभग 9.2 करोड़ में केकेआर ने, शाहरुख खान की जो टीम है, उसने खरीदा। आमतौर पर जो ऐसी खबर है, वो बांग्लादेश के लिए बड़े फ़ख्र का सवाल होना चाहिए था। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार ढाका की सड़कों पे अपोज़िशन आ गया, विरोध उमड़ पड़ा बांग्लादेश की सड़कों पर। जो इस्लामिस्ट ग्रुप थे वहाँ पे और जो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट ताकतें थी वहाँ की, उनको मौका मिल जाता है। वो कहते हैं कि ये भारत के आगे, इसको कहते हैं झुकना। वो कहते हैं भारत के आगे से झुकना कहते हैं। वो कहते हैं बांग्लादेश का जो स्टार है, वो इंडिया की फ्रेंचाइज़ी का मोहरा बन गया है। विरोध इतना बढ़ जाता है कि जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर, उनके ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, हिंदू बस्तियों पर हमले शुरू हो जाते हैं, दुकानों पर हमले शुरू हो जाते हैं। माहौल गर्म हो गया। गुस्सा आईपीएल और भारत दोनों के खिलाफ बढ़ रहा था। और इसी बीच खबर आती है कि बीसीसीआई ने केकेआर को, जो टीम है, उसको संकेत दिया कि भाई, स्थिति को शांत रखना है तो मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दो। केकेआर 2-3 दिनों के अंदर में ही कॉन्ट्रैक्ट को मुस्तफिजुर से बाहर कर देता है उसको। और बांग्लादेश में नैरेटिव 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक पक्ष कहता है कि जी, भारतीय बोर्ड को देखो हमारी बात माननी पड़ी
कि हालात गंभीर हैं। तो दूसरा पक्ष इसको अपना अपमान बना देता है और कहता है कि उन्होंने हमारे खिलाड़ी को खरीदा और फिर इस्तेमाल नहीं किया, बाहर फेंक दिया और फिर क्रिकेट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सिर्फ खेल नहीं बचा, बल्कि वो एक तरह से राष्ट्रीय स्वाभिमान और जो धार्मिक भावना का प्रतीक है वो भी बन गया। हिंदू मुस्लिम का सवाल भी उसी से जुड़ गया। तो दोस्तों हुआ क्या, यहाँ से फिर बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड की राजनीति है वो शुरू होती है। यानी जो बीसीबी है उनकी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, और जो आधिकारिक रूप से जो आईपीएल के ब्रॉडकास्टर पे बैन लगा देते हैं। वो कहते हैं कि बांग्लादेश में इनके मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे, आईपीएल सारे का सारा जो है वो बांग्लादेश में कहीं नहीं दिखाया जाएगा। चलो जी, कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, देश में कोई चैनल आईपीएल नहीं दिखाएगा, कोई प्लेटफॉर्म इसको लीगल तरीके से स्ट्रीम नहीं कर पाएगा। और रीजन क्या दिया गया कि आईपीएल दिखाने से घरेलू माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा। ओके, लेकिन मित्रों असली संदेश जो है वो ये जाता है कि बांग्लादेश ने क्रिकेट के माध्यम से भारत को एक पॉलिटिकल जवाब दिया है। और यही वो वक्त है जब कुछ हफ्ते बाद होने वाला जो टी20 वर्ल्ड कप था उसके मैचों का सवाल उठना लगभग तय था। अगर आईपीएल आपको अस्वीकार्य है, आईपीएल कबूल नहीं है, तो वर्ल्ड कप में खेलना भला कैसे स्वीकार्य होगा, है कि नहीं? ये बड़ा सवाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने आ गया, खड़ा हो गया, मुंह भाई खड़ा है। अब देखिए 4 जनवरी को अच्छा, एक बात और यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जब हम बहस की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरफ से जो कारण दिए जा रहे हैं वो कितने फूहड़ हैं। उसका कारण क्या है कि जिस समय पर ये बता रहे हैं तब तक वेन्यू और शेड्यूल सारा निकल चुका था और उस पर बाकायदा बांग्लादेश ने साइन किए हैं कि हाँ हम खेलेंगे, इन वेन्यूज पे खेलेंगे, इस प्रोग्राम के तहत खेलेंगे, इस कैलेंडर के हिसाब से खेलेंगे। ये सारी बातें तय हो चुकी हैं। तो जो कलाकार पाकिस्तानी जो है, दिमाग खराब है जिनका, वो जो ये बकवास कर रहे हैं कि भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में हमने जगह बनाई और हाइब्रिड का मॉडल लगाया गया, देश बदला गया, ये वो बकवास। मित्रों जरा सोचिए, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी से 1.5 साल पहले बता दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। 1.5 साल पहले, कुछ भी कार्यक्रम तय होने से पहले ये कमीने सारे कार्यक्रम पे साइन करके हंसते हुए आ रहे हैं और तब आखिर में आके 4 दिन पहले ये बेसिकली आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बाजू मरोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इनको लग रहा था कि हम टूर्नामेंट को अपनी वजह से ब्लैकमेल कर लेंगे और पाकिस्तानियों को ये लगा कि हम दोनों अगर मिल गए, भाई भाई, अचानक वो भाई भाई बन गए ना आजकल, तो अब हम अगर दोनों भाई मिल गए तो हम जो है तीर चला लेंगे बड़े। उनको ये चिंता हो रही थी। एनीवे, तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको उसके बाद हुआ क्या। जरा देखिए 4 जनवरी को बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को पहला फॉर्मल चिट्ठी लिखता है। क्या लिखता है? इसमें वो मांग रखता है कि जी टी20 वर्ल्ड कप के जो भारत वाले मैचेस हैं, खास तौर पर जो कोलकाता और बॉम्बे के जो मैचेस हैं, वो किसी न्यूट्रल जगह पर शिफ्ट किए जाएं, भारत में नहीं। जैसे श्रीलंका, यूएई, और भाषा जो चुनी गई वो बहुत सावधानी से चुनी गई। यानी भारत के खिलाफ सीधे सीधे शब्द नहीं लिखे गए, बल्कि भीड़ का मूड, समुदाय के बीच तनाव और प्लेयर सिक्योरिटी, इस तरह के मुद्दे उठाए गए। यानी कि सरकार पर बात नहीं लाई गई, माहौल पर उंगली उठाई गई। ये था पहले चिट्ठी जो भेजी गई उसमें। आईसीसी ने अपने नियम के मुताबिक क्या किया, उन्होंने एक सिक्योरिटी असेसमेंट शुरू कर देती हैं। और एक यूके बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी है, उसको भारत इंडिया का जो होम मिनिस्ट्री है, लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस के इनपुट, बीसीसीआई के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उनका सबका वो असेसमेंट करते हैं। तो रिपोर्ट का निचोड़ ये आता है उनकी कि भाई बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खिलाफ कोई स्पेसिफिक क्रेडिबल थ्रेट नहीं है और ना ही कोई ऐसा इनपुट है कि वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान इनको कोई सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है। मतलब ये कि पॉलिटिकल तनाव है, नारेबाजी है, सोशल मीडिया में आग है, लेकिन उसको इसकी वजह से इसको कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं है। ये बात उन्होंने लिख दी और ये भी लिख दिया कि ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं का खतरा नहीं है कि जिसकी वजह से वेन्यू बदलना पड़े। तो लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यही नहीं रुकता, वो 7 जनवरी को दूसरी चिट्ठी लिखते हैं और इस बार लहजा थोड़ा और सख्त कर देते हैं। क्या कहते हैं? आईपीएल में बैन का जिक्र, ये जो मुस्तफिजुर रहमान वाला, उसका जिक्र करते हैं। ढाका में जो विरोध हुआ उसकी बात करते हैं, सोशल मीडिया पे फैली हुई धमकियों की बात करते हैं और कुछ स्क्रीन पोस्ट जो किए गए वहां पे ट्विटर वगैरह पे, उनके स्क्रीनशॉट भी लेकर दिए इन्होंने इसको आईसीसी को। बीसीबी ये भी संकेत दे देता है कि वो अपनी टीम की भागीदारी पर रिकंसिडर कर सकता है। यानी इस तरह की वो एक तरह की वार्निंग भी दे दी उन्होंने कि भैया या तो हमारी बात मानो वरना हम तुम्हारा टूर्नामेंट ही नहीं खेलेंगे। तो 20 जनवरी को क्या हुआ फिर? 20 जनवरी को दुबई में आईसीसी की बोर्ड की एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई। 16 सदस्य जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया,
इंग्लैंड जैसे बड़े बोर्ड भी थे, इस बोर्ड पर वोटिंग करते हैं। नतीजा साफ आता है। नतीजा क्या आता है दोस्तों? 14 के मुकाबले में 2 के अनुपात से बीसीबी का वेन्यू चेंज की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया जाता है। दुनिया के 16 बोर्डों ने वोटिंग की, 14 ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान इसके पक्ष में रहे, और बाकी सब लोग क्या कहते हैं? बाकी कहते हैं कि भाई जो पब्लिश हो गया शेड्यूल वही चलेगा। वर्ल्ड कप वही होगा जहां तय हुआ था, और उस दिन जो जारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आई है, जो आज आईसीसी की स्टेटमेंट आ गई है, उसमें आईसीसी बड़े साफ शब्दों में लिखता है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहले से प्रकाशित जो फिक्सचर है, वेन्यू प्लान है, वो पूरी तरह से बरकरार रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और कदम उठाया जा चुका होता है, और वो क्या है? स्कॉटलैंड को स्टैंड बाई टीम के तौर पे तैयार कर दिया जाता है। आईसीसी के जो अंदरूनी संदेश हैं वो बड़े साफ हैं। अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटता है या समय पर अपनी भागीदारी की कंफर्मेशन नहीं करता है, तो टूर्नामेंट नहीं रुकेगा, बस एक टीम बदल जाएगी। पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो वैसे के वैसे ही बैलेंस में रहेगा। ब्रॉडकास्टर जो है वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेगा, लेकिन इवेंट वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। और ये जो पावर इक्वेशन का खुला प्रदर्शन है, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एक बोर्ड पर नहीं है, बल्कि कलेक्टिव शेड्यूल पर खड़ा हुआ है। ये वो कहते हैं, और कहते हैं कि जो इसमें फिट नहीं होगा उसकी जगह पर कोई और आ जाएगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, किसी के ऊपर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। एक्चुअली उन्होंने ये बात भी कही है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे, आईसीसी ने आज ये भी कहा है कि अगर हम इनके लिए वेन्यू चेंज करते हैं, तो कल को कोई भी खड़ा हो जाएगा और हर आदमी कहेगा जी मुझे भी न्यूट्रल वेन्यू दो, मुझे भी न्यूट्रल वेन्यू दो, तो आदमी कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, इट विल क्रिएट अ बैड एग्जाम्पल, रॉन्ग एग्जाम्पल, हम ये नहीं करने जा रहे हैं। जहाँ तक बात आती है भारत के और पाकिस्तान के रिश्तों की कि भाई वहाँ पे क्यों उनको मैचेस दिए गए, तो उसके लिए हमारी पूरी की पूरी पिछले 70-75 साल की इतिहास मौजूद है कि भैया हमारे बीच में 4 जंग हो चुकी हैं, लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। कुछ ही महीने पहले अभी पिछले साल मई में ही हमारी लड़ाई हो चुकी थी। तो उन कंडीशंस में भारत और पाकिस्तान का मसला अलग से देखा जाता है। ये है किस्सा। वैसे मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। आप कहेंगे कैसे? ये जो पाकिस्तानी बहुत दिन से ये गाना गा रहे हैं ना, भारत पाकिस्तान के मैच से आईसीसी बड़े पैसे बनाता है, हमारा तो कुछ कर ही नहीं सकता है, हमारी बड़ी ज़रूरत है, और हमारे बिना तो इंडिया के मैचेस जो है वो कोई खरीदेगा ही नहीं, और ब्रॉडकास्टर जो है वो दबाव डालता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच पैसे बनाता है, ये उनका कहना है। आपको मैं बता रहा हूँ, 2026 का अंत होने से पहले पहले आप देखिएगा आईसीसी ये सेटअप भी ठीक कर देगा। ये जो पाकिस्तान को घमंड है अपने ऊपर, आप देखिएगा आने वाले जो टूर्नामेंट होंगे, इस टूर्नामेंट के बाद में अगली बार से जो टूर्नामेंट होंगे, आप देखिएगा आईसीसी इन दोनों को अलग-अलग ग्रुप में रखेगा। भारत को और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखा जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो भ्रम पाकिस्तानियों ने पाल लिया अपने दिल में ना, कि हाय रब्बा हम तो हमारे बिना तो काम ही नहीं चलता दुनिया की क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे बढ़िया है। इनको पता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि भैया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस तुमसे ज़्यादा पैसे कमाई करते हैं, रिकॉर्ड गवाह है, जाके देखो। अब भारत और पाकिस्तान के मैचों में किसी को दम नहीं मिलता, वहाँ पे कोई दम नहीं है। हमारी राष्ट्रीय भावना, हमें तुमको गाली देने में मज़ा आता है, हमारी टीम जीतती है, हमें मज़ा आता है, ये बात सही है। पाकिस्तान को लात लगती है, हमें मज़ा आता है। बट दैट डज़न्ट मीन कि वो स्पेक्टेटर्स को उसमें कॉम्पिटिशन में कोई मज़ा आता है। क्रिकेट का मज़ा नहीं आता है, ये बात बिल्कुल तय है। तो मित्रों चलिए 21 जनवरी यानी आज को इस पूरे के पूरे विवाद का सबसे नंगा सच सामने आता है, और वो क्या है? आईसीसी बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे देता है। चिट्ठी में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि आपको 22 जनवरी शाम 5 बजे यानी कल शाम को 5 बजे तक लिखित रूप से बताना है कि आप टूर्नामेंट के सारे मैच जो कि भारत में होंगे खेलेंगे या नहीं, और मूल शेड्यूल के मुताबिक खेलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आईसीसी अपने नियमों के मुताबिक स्टैंड बाय टीम को आपकी जगह पर शामिल कर देगा। ठीक है ना? और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल जो डाली गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि आईपीएल बैन के चलते बांग्लादेश को भारत में खेलने से रोका जाए, अदालत जो है वो फटकार मार के खारिज कर चुकी है। अदालत ने 4 गाली दी पीआईएल डालने वाले को, तो साले भाग बकवास मत करो। कोर्ट ने बड़ा साफ कहा है कि ये फैसला बीसीसीआई और आईसीसी का क्षेत्राधिकार है। अदालत ऐसी कोई नीति के खिलाफ कोई बात नहीं करेगी, खत्म बात। तो भैया ऐसे में जो सीन बन के आता है वो क्या है? अब 3-4 बड़े सीधे-सीधे लेकिन बड़े कठोर जो अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें ये पूरे का पूरा सीन बँट गया है। वो क्या है? एक रास्ता ये है दोस्तों कि बांग्लादेश पीछे हटे कि भैया नमस्ते, मैं आ रिया हूँ, खेल लिया हूँ, है ना? लेकिन
आईसी नहीं, वो कैसे तो उल्टी तरह बोलेंगे ना, तो मैं आएगा, मैं खेलेगा या ऐसे कुछ बोलेंगे, पता नहीं क्या। मैं बोलूँगा, खाऊँ खेलूँगा, पता नहीं क्या करेंगे। ओके, अमी खाबे। चलो, आईसीसी को लिखे हुए वो ये लिखे कि भैया हम भारत में खेलने के लिए तैयार हैं और धीरे-धीरे घरेलू नैरेटिव को भी अपने यहाँ डोमेस्टिक लॉ तौर पे मोड़े कि भई हमें आश्वासन मिल गया है कि हमारी सिक्योरिटी सब ठीक रहेगी और हमने देश और खिलाड़ियों के हित में ये बड़ा कठिन फैसला ले लिया है। लेकिन दूसरा रास्ता एक और भी है, वो क्या है? कि बांग्लादेश जो है वो डेडलाइन तक भी झुका हुआ रुख ना दिखाए, एक बात, और आईसीसी उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दे, स्कॉटलैंड उसकी जगह ले ले। और तीसरा रास्ता कुछ बीच का बन सकता है, वो क्या है कि जिसमें लिखित रूप से वो आईसीसी के फैसले को स्वीकार कर ले, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसको एक मजबूरी में दिखाया हुआ फैसला दिखाए, अपने लोगों को ये बताए कि देखो जी हम क्या करते, अगर हम ना करते तो हमारे खिलाड़ियों को क्या बनता, क्रिकेट बोर्ड बड़ा गरीब है, पैसे नहीं है, नहीं खेलेंगे, पैसे नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा, इतने सारे खिलाड़ियों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये सारी बातें ये बताकर वो अपने लिए लोकली सिंपथी ले और विक्टिमहुड का कार्ड खेलने की कोशिश करे, ये पॉसिबल है। तो इन सारे के सारे जो विकल्पों हैं, इनका एक इमीडिएट भी होगा। इमीडिएट असर क्या होगा? और एक इमीडिएट असर होगा, एक होगा लॉन्ग टर्म। वो कैसे? अगर बांग्लादेश जो है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो आईसीसी का जो रेवेन्यू शेयर मॉडल है, उसमें उसका हिस्सा और उसके खिलाड़ियों की जो विजिबिलिटी है, वो वर्ल्ड क्रिकेट में और उसकी क्रेडिबिलिटी ज़ाहिर है बढ़ेगी। नहीं, चोट लगेगी। क्यों? अगर वो बाहर हो जाता है। अगर बाहर जाएगा, तो चोट लगेगी। ना उसको पैसे मिलेंगे, ना उसके खिलाड़ियों को दिखने का मौका मिलेगा, ना उनकी जो स्पॉन्सरशिप है वो चलेगी, सारी दुकान बंद होती है। तो ये क्रेडिबिलिटी उनकी तीनों की चोट लगेगी। और संदेश क्या जाएगा कि ये बोर्ड जो है, वो अपने ग्लोबल कमिटमेंट्स के बजाय जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसको संचालित करता है। ना भूलिएगा दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स की जब हम बात इसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो ना भूलिए आने वाली 12 तारीख को जनरल इलेक्शन है बांग्लादेश में। और यकीन मानिए, मैं आपको बड़े ईमानदारी से मैं बताऊँ, कभी भी ये मत समझिएगा किसी राजनीतिक को, किसी पॉलिटिकल आदमी को, कि वो दरअसल अपने चुनाव को जीतने के लिए अपने रिश्तेदार को भी मार सकता है। ये क्रिकेट खिलाड़ी तो चीज़ ही क्या है। क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट के खेल, वो ये बड़े आराम से सोच सकते हैं कि भाई हम बाद में कोई रास्ता निकाल लेंगे क्रिकेट का, पहले चुनाव तो जीतें, पावर में आए। अगले साल 5 साल पावर में रहेंगे, तो बाद कोई ना कोई समझौता बाद में कर लेंगे। लोग राज़ी हो जाएँगे। तो बहुत पॉसिबल ये भी है कि बांग्लादेश एक्चुअली बायकॉट कर जाए, अपने लिए सिम्पैथी जनरेट करे और लोकल इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उसका फ़ायदा उठाएँ। ये बहुत पॉसिबल है। मैं मुझे लगता है। वो अलग बात है कि ऐसे में आईसीसी उनके खिलाफ क्या करेगा और कितने डंडे पड़ेंगे, क्या कुछ होगा, वो एक अलग मुद्दा है। है ना? मगर ये बात मानिए, पॉलिटिशियन को कभी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। वो इस तरह के फैसले लेता है कई बार कि जहाँ पर उसको सब कुछ अपने चुनाव के लिए मिले, अपने इलेक्शन को जीतने के लिए मिले और जिसकी बलि देनी पड़ती है उसके लिए वो दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मित्रों ये है ऐसे में अगर अगर मान लीजिए वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को तरजीह देता है, तो फिर क्या होगा? मानता है तो थोड़े समय के लिए डोमेस्टिकली उसका अपोज़िशन ज़रूर होगा सरकार का, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो क्रिकेट को नुकसान होना है वो नहीं होगा, अगर वो खेलते हैं। यहाँ पर एक और ज़रूरी सवाल, वो क्या है कि आपकी नज़र में आखिर ज़िम्मेदार कौन है? यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसने जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स हैं, उनके दबाव में क्रिकेट को बेसिकली होस्टेज बना लिया, बंधक बना लिया एक तरह से। आईसीसी जो अपने आर्थिक हितों के लिए कहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, पावर इक्वेशन के चलते ज़्यादातर ऐसा लोगों को लगता है कि भारत के साथ खड़ा हुआ है। छोटे बोर्डों की चिंता नहीं करता है, सिंबॉलिकली ऐवें टाल देता है। और क्या सचमुच छोटे क्रिकेट बोर्ड की आवाज़ जो है, वो ग्लोबल लेवल पे सुनी जा सकती है? ये कुछ बातें हैं जिन पे विचार किया जा सकता है और फिर ये भी कि क्या खेल में वही नियम लागू हैं, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स पे लागू हैं? जिसके पास ज़्यादा बड़ा बाज़ार होगा, ज़्यादा बड़ा पैसा होगा, ज़्यादा बड़ा वोट होगा, आखिरकार नैरेटिव उसी का चलता है। मित्रों, मैं आपको बात बताऊँ, ज़रा सोचिए, कल जो अगर आपको याद हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जिसकी बैठक चल रही है इसमें दोवास में, वहाँ पर जॉन कैरी जो वो है अपने कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने बड़ी खूबसूरत स्पीच की है और दरअसल वो यही कह रहे थे कि ये तमाम बातें, इक्वालिटी की बातें, ये सारी अच्छी-अच्छी बातें जो हम करते हैं कि नहीं-नहीं सबको बराबर का एक्सेस, तो सारी बोले ये सारी की सारी बातें बकवास हैं और हम इस बकवास में पिछले न जाने कितने साल से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लगातार अब तक हम यही सारी कहानियाँ सुनते चले आ रहे हैं। तो ये जो सवाल है दरअसल कि
ये सच्चाई तो है ना, जिसके पास ताकत है वही गाड़ी चलाता है। अमेरिका के पास है ताकत, तो आज अमेरिका जिसको मर्जी कर देता है, फड़ो यहाँ से, सारी जमीन हमारी, भागो यहाँ से, भागो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर में घुस के उसको गिरफ्तार करके हवाई जहाज में पैक करके उठा के लेके अपने घर चलाता है कि नहीं? तो भैया जिसके पास पावर होगी वो अपनी तरह से ही खेलता रहा है, आज ही नहीं, न जाने कब से, पुराने जमाने से। ताकत पहले काम करती है, मोरालिटी उसके बाद आती है। वो अक्सर ताकत तय करती है कि मोरालिटी की परिभाषा क्या होगी। आई एम सॉरी टू से, बट दैट इज हाउ रियल पॉलिटिक इज। एनीवे, आगे चलिए। जब अब आखिरी हिस्से में दोस्तों कुछ बात और कर लेते हैं, और वो क्या है, भविष्य पे नजर डालते हैं। भविष्य में क्या हो रहा है? अगर आखिरी मिनट में बांग्लादेश झुकता है और भारत में खेलने को तैयार हो जाता है, तो आने वाले जो 2-3 साल हैं, उनमें जो भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, उनके नॉर्मलाइजेशन का रास्ता क्या हो सकता है? एक संभावना ये है कि धीरे-धीरे बायलैटरल सीरीज को बहाल किया जाए, आईपीएल पे बैन वापस लिया जाए। दोनों बोर्ड जो है वो इस सारे के सारे संकट को एक कठिन फेज़ बताकर पीछे छोड़े और आगे बढ़े। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पॉलिटिकल लेवल पे भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, वो किसी ट्रेड डील या नदी के पानी का बंटवारा, इस साल वो भी होने वाला है। इस साल दिसंबर में खत्म हो रहा है वो जो गंगा के पानी के बंटवारे का जो किस्सा है, और या फिर बॉर्डर के किसी समझौते के विवाद को एक किसी पैकेज डील की तरह बना के सेट कर दें, और फिर जो क्रिकेट का मुद्दा है उसको बॉर्डर नेगोशिएशंस के बीच में कहीं अब्जॉर्ब कर दें। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर बांग्लादेश नहीं झुकता है तो क्या होगा, और टूर्नामेंट से मान लीजिए बाहर हो गया, और आईसीसी के लिए ये केस जो है आने वाले सालों में एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो जब कोई और सिक्योरिटी पॉलिटिक्स के नाम पर, मित्रों मैं आपके कमेंट लूंगा, तो आप कमेंट करते रहिएगा, मैं सारे कमेंट आपके लेता हूं भी आके। सो तो मैं कह रहा था ये कि हाँ, जब भी कोई बोर्ड जो है वो सिक्योरिटी या पॉलिटिक्स के नाम पर वेन्यू चेंज की मांग करेगा आने वाले समय में, तो आईसीसी इसी केस की मिसाल बनाएगा और कहेगा कि नहीं भैया, हमने उस समय जो है शेड्यूल नहीं बदला, तो आज भी नहीं बदलेंगे। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ तक कि अफ्रीका के जो देश हैं, फ्यूचर टूर्नामेंट्स में ये जो प्रेसिडेंट है ये बार बार सामने लाया जा सकता है। और इस अर्थ में आज बांग्लादेश जो है वो अपने लिए नहीं, बल्कि जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी रास्ता तय कर रहा है। बांग्लादेश आज जो कुछ फैसला करेगा, बांग्लादेश आज जो भी फैसला करेगा, वो आने वाले समय के भी फैसले होंगे उसी पे बेस। भारत के लिए क्राइसिस एक टेस्ट भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। कैसे? इसलिए कि अगर भारत में कोई टीम खेलने आए और स्लाइटेस्ट भी इंसिडेंट हो जाए, तो कोई छोटा प्रोटेस्ट, तो कोई सुरक्षा की कोई घटना या लैप्स, तो वहीं पर नैरेटिव बन जाएगा कि देखो जी बांग्लादेश सही कह रहा था। अपॉर्चुनिटी इसलिए कि अगर टूर्नामेंट बिना किसी समस्या के आराम से खत्म हो जाता है, तो भारत अपनी होस्टिंग की कैपेसिटी, लॉ एंड ऑर्डर की पावर और कंसोलिडेट कर पाएगा, ज्यादा कंसोलिडेट कर पाएगा। आईसीसी के भीतर उसकी बात और गहरी हो पाएगी। मित्रों न भूलिएगा, भारत कोशिश करने जा रहा है 2035 के ओलंपिक की भी, तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो तो बेहतर। आखिर में बात फिर वही लौटती है, और वो क्या, कि क्या क्रिकेट अब वाकई जेंटलमैन गेम रह गया है? वैसे मुझे हंसी आती है, ये जेंटलमैन गेम कब था? ये तो 70s में, लेट 60s में, जब वो आपको बॉडी लाइन सीरीज याद हो, वो हुई थी, तो क्या उस समय जेंटलमैन गेम था? तो अगर 60s, लेट 60s में नहीं था जेंटलमैन गेम, तो आप 2025 में उम्मीद क्यों कर रहे हैं उसके जेंटलमैन गेम हो जाने की भाई? तो ये दुनिया अजीब है, सवाल भी कैसे बनते हैं। तो अब देखिए, ये जो कहा जाए कि जो घरेलू पावर स्ट्रगल्स हैं या जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है, उनका मैदान बन चुका है क्रिकेट का मैदान। बांग्लादेश क्रिकेट का जो फ्यूचर है, वो सिर्फ बैट बॉल से तय नहीं होगा, बल्कि वो इस बात से भी तय होगा कि जो उसका बोर्ड है वो किसको प्रायोरिटी देता है, अपने खिलाड़ियों के करियर को, या फिर लॉन्ग टर्म अपनी स्पोर्टिंग रेपुटेशन को, या फिर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को। ये एक बड़ा सवाल है जो देखा जाएगा, और फिर आईसीसी का चेहरा भी इसी रोशनी में देखा जाएगा कि क्या वो सबके लिए एक जैसा नियम बनाकर चलती है, या फिर वही पुरानी कहानी कि जिसमें बड़े देश नियम लिखते हैं और छोटे देश नियमों के लिए ब्रीदिंग स्पेस ढूंढते रहते हैं कि कैसे क्या काम किया जाए। मित्रों मैं चलूंगा पहले, मुझे लगता है कि यह एक काम करते हैं, हम पहले अपना ये कमर चीमा भी निपटा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं हम अपने चीमा की तरफ। देखिए, के साथ मौजूद हैं अमीर हुसैन, और हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश और भारत के ऊपर। अमीर हुसैन, ये बताएं कि वो तो इंडिया ने तो झंडी गिरा दी है बांग्लादेश की। इंडिया ने कहा भाई बांग्लादेश को कि आपको इंडिया में कोई खतरा नहीं है,
आप यहीं पे आके मैच खेलेंगे। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे अब क्या करना है, क्या सिचुएशन आप देखते हैं, कैसे आप जो है वो आपको सब नजर आ कह रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि बीसीबी और पीसीबी की जो 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 फैसले हैं ना वो यही होने, कहते हैं यहाँ पे क्या करना है ये बताएंगे क्या करना है। रहा है। कैसे मतलब वो बांग्लादेश जो कहता था हमने जाना नहीं, अब आईसीसी तो सारा साबित हो गया इंडिया के हाथ में है, और इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। कैसे देखते हैं, पाकिस्तान ने भी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। जी बिल्कुल चीमा साहब, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इंडिया बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री को, छोटे बोर्ड को अपने खिलाफ सर उठाने नहीं देगा। जो भी सर उठाएगा इंडिया कहता है हम उसके सर को छू देंगे, खास करके क्रिकेट में। वो कहते हैं हमारी सुप्रीमेसी है कि हम किसी को आगे नहीं आने देंगे। मैंने चीमा साहब जब आपके साथ पहला इस टॉपिक के ऊपर शो किया था, मैंने उस दिन भी बोल दिया था कि आईसीसी इंडिया के कंट्रोल में, जे शाह साहब आईसीसी के तख्त पे बैठे हुए हैं। आप नहीं कह सकते कि भाई इंडिया के खिलाफ किस तरह कोई बात कर रहे क्रिकेट में। और चीमा साहब ये 2 दफा आईसीसी ने डिमांड रिजेक्ट कर दी बांग्लादेश की। उन्हें आज कहा कि जो शेड्यूल्ड मैचेस हैं उसी मुताबिक होंगे, और ये जो बटके मारी जा रही हैं बीसीबी की तरफ से और पीसीबी की तरफ से, वो कहते हैं कि बंद करें, जो शेड्यूल्ड मैचेस हैं हम उसी हिसाब से जो है खेलेंगे। और कोई भी थ्रेट, वो कहते हैं हमने पूरी जो है ना कर ली है, देख ली है, मैनेजमेंट देख ली है, कोई भी बांग्लादेश के प्लेयर को थ्रेट नहीं है। उन्हें साथ ये भी बोला कि जब 20 टीम आ रही हैं तो आपको क्या मसला है, दुनिया की 20 टीम्स आ रही हैं, इटली आ रही है, यूएसए आ रहा है, नेदरलैंड्स आ रहा है, स्कॉटलैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी सीनियर कंट्रीज आ रही हैं, तो भाई आपको क्या मसला खेलने में, ठीक है। उन्हें क्या कोई मैचेस नहीं है बाहर। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप बॉयकॉट करते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का। अब एक ही हल है, अगर आप इस टाइम बांग्लादेश अपनी इज्जत बचाना चाहता है, एम्बैरेसमेंट से बचना चाहता है, चिमा साहब दे हैव ओनली वन ऑप्शन कि आप बायकॉट कर दें, बस खत्म। तो बाइकआउट करने का तो नुकसान होगा, पैसे से भी जाएंगे और उससे भी जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल वो बाइकआउट करेंगे, मैं आपको बता दूं। पैसा उड़ाया था पाकिस्तानियों को, पैसा बड़ी जल्दी आ जाता है, पैसे नहीं जाने चाहिए, हम बाइकआउट कर ले बेशक। वो खेलेंगे, आई थिंक जाएंगे हैं, मुझे लगता है उन्हें कर देंगे। लेकिन सवाल इधर एक और उठता है ना, जो पाकिस्तान ने वादा किया है कि हम इसके बारे में सोचेंगे कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो गई है तो फिर हम जो है ना क्या फैसला करते हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पाकिस्तान पूरे तरीके के खड़ा होता है उनके साथ। लेकिन जी मैं आपको फेवरेटिज्म दिखाऊं, थोड़ा सा थोड़ी फेवरेटिज्म की झलक आपको दिखाता हूं मैं। जी मतलब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी 2025 के स्टार्ट में, फरवरी में, आपको पता है आज से 1 साल पहले वही दिन दोबारा आ रहे हैं जिन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी में थी, उन दिनों में इस टाइम टी20 वर्ल्ड कप होगा। कि मतलब 8 नेशंस खेल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया भी। तो चीमा साहब उधर क्या हुआ जी, इंडिया ने बोला जी हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है। आईसीसी ने शोल्डर, ये 1.5 साल पहले की बात है, भारत ने 1.5 साल पहले बोला था, ये बात जो है ना ध्यान रखनी है। डाल दिया हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। बीसीसीआई ने चीमा साहब 28 नवंबर, मुझे आज तक वो डेट नहीं भूलती है, 28 नवंबर 2023, मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से 1.5 साल पहले इंडिया ने बोल दिया था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। देखिए करेक्ट 28 नवंबर 2023 को कि जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। 1.5 साल पहले छोड़ डालना शुरू कर दिया, और जब चीमा साहब चैंपियंस ट्रॉफी आ गई तो आईसीसी ने कहा नहीं 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 हम नहीं वो मैच होने दे नहीं सकते। बीसीसीआई ने शोर डाल दिया, हमने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने तो दुबई में खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में चीमा साहब कोई इतना कमजोर बोर्ड तो नहीं, तगड़ा बोर्ड है, समझदार भी है। हमने भी एक समझदारी का फैसला कर लिया, हमें भी काफी सालों बाद अक्ल आ गई, ठीक है। पीसीबी वालों को भी कि हमने मैनेज कैसे करना है, ठीक है भाई, अगर कोई नहीं खेलना चाहता ना खेले। हमने क्या कर दिया, 3 साल का मुआहदा कर दिया, भाई 3 साल आप हमारे पास ना आओ, 3 साल हम आपके पास नहीं जाएंगे। और आज T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जो श्रीलंका में हम खेल रहे हैं, इंडिया को भी श्रीलंका आना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि इंडिया के लिए मित्रों एक बात न भूलिएगा, ये 2027 तक का है, ये 3 साल का ड्रामा हुआ था, 2024 में हुआ था, 2027 में खत्म हो जाएगा। 2027 में जैसे ही खत्म हुआ, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी फिर होने वाली है। और इन पाकिस्तानियों से पूछो बेटा फिर क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारा ये एग्रीमेंट तो 27 में खत्म, तो 29 में क्या करोगे, 29 में तुम फिर मरे।
तुमको फिर रगड़ा में लगाएंगे। तो मैं आपसे इसीलिए बता रहा हूँ, आने वाले साल, ये 26 है, अगले साल खत्म है इनका किस्सा। अगले साल जो इनका हाइब्रिड वाला मॉडल भारत के साथ बना हुआ है, ये खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर ये किस्सा इनका बनेगा और फिर ये वही लपेटे में आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, अगली बार जब भी मौका आएगा, ये रगड़े जाएंगे, बहुत तगड़े से रगड़े जाएंगे। इंडिया जो है ना आईसीसी का फेवरेट है, और आईसीसी पूरा फेवरेटिज्म दिखाता है। और अब तो पूरा वैसे देखिए, फंडिंग में इंडिया सबसे ज्यादा करता है। जय शाह साहब इस टाइम आईसीसी के चेयरमैन है, बीसीसीआई वैसे बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। टी20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है, 20 कंट्रीज इंडिया खेलने आ रही है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, बड़े स्टेडियम्स हैं। तो कहते हैं क्यों ना भीड़ अपना तगड़ापन दिखाएं, हम क्यों ना सबको नीचे लगा के रखें, जो भी आता छेड़ दो पकड़ के। और चिपा ये प्री प्लान था, ये जो आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान निकाला, ये प्री प्लान था। उन्हें पहले इसे खरीदो, फिर इसे जलीलो रुसवा करके बाहर निकाल दो, ये भी प्री प्लान था। ये नहीं कि बड़ा यकदम क्या हो गया, हो यकदम उन्हें बीसीसी का कौन सी याद आ गया, मुस्तफिजुर रहमान आ गया। उन्हें पहले नहीं पता था कि बांग्लादेश के प्लेयर आ रहे हैं। पिछले साल चीमा साहब ने क्या किया बीसीसीआई, मैं आपको दिखाता हूँ कितने स्ट्रेटेजी के साथ सोचते हैं। 2025 के आईपीएल में बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर को ऑक्शन में खरीदा नहीं गया। फिर 26 के आईपीएल के ऑक्शन में कैसे बांग्लादेश के प्लेयर आ गए, ये सोचने वाली बात है। चीमा साहब समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है कि भाई जब 25 के ऑक्शन में किसी का नाम ही नहीं था, आपने आने नहीं दिया, 26 में ये लड़का ये कहना चाह रहा है लड़का कि जो मुस्तफिजुर को लिया गया वो बेसिकली साजिश के तहत लिया गया, ताकि इसको पहले लें, फिर हम इसको धक्का देके बाहर निकालें ताकि दंगे हों। ये पागल है, मतलब एक कमर सीमा को कॉन्स्पिरेसी करने के लिए कम था, बेटा और शामिल हो गया। मान को खरीद लिया, जब खरीद लिया उसके बाद आपने कहा भाग जाओ, निकल जाओ। मतलब कि चीमा साहब बीसीसीआई पूरी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। ये होता है, ये आधा सच बताने का फायदा होता है। ये नहीं बता रहा है कि उसको जब यहाँ लिया गया तो वहां पे दो फाड़ हो गया था बांग्लादेश में, और वो दो तरफ की बातें बोलने लग गए थे, कोई इसके फेवर में, कोई कोई खिलाफ बोला था। ये दोनों बातें नहीं बताएगा वो, खाली से बताएगा कि जब आपने खरीद दिया तो निकाला क्यों, हिस्से में कैसे हमें चलना है और क्रिकेट की सुप्रीमेसी कैसे दिखानी है। और जब किसी को तंग करना आता है, इंडिया सबसे पहले क्रिकेट का वार करता है उसके ऊपर, जो भी सामने आएगा। जैसे क्रिकेट की तमाशा मारेंगे जोर से, भाई इधर आओ, तुम्हें पहले क्रिकेट से हम तुम्हें लाए। अब बीसीबी सोचने पर मजबूर हो गया है, परेशान हो गया, हम क्या करें, हमारी दुनिया में कोई बात नहीं सुन रहा है। पाकिस्तान के अलावा कोई साथ भी नहीं खड़ा होगा, ना ही ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो रहा है, ना यूएसए खड़ा होगा, ना इंग्लैंड खड़ा होगा। उन सबको पता है इंडिया को नाराज नहीं करना। अगर इस टाइम कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा है तो पाकिस्तान खड़ा है, वो भी पूरे तरीके से नहीं। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान इस टाइम पूरे तरीके से नहीं खड़ा। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बाइकआउट करते हैं स्ट्रेटजी बना के टी20 वर्ल्ड कप की, तब तो भाई बोलेंगे कि भाई कोई बड़ा नुकसान तो कर लिया टी20 वर्ल्ड कप का, ठीक है जी। फिर कुछ थोड़ा सा शौक लगेगा आईसीसी को भी और बीसीसीआई को भी। ये कुछ लोग नाम भी मानने हैं कि भाई शौक लगता नहीं लगता, लगेगा जरूर। ये झटका जो है ना, ऐसा मोहसिन नकवी झटके दे रहे हैं सबको। और आज विक्रांत गुप्ता जो है, बहुत बड़े क्रिकेट एनालिस्ट है, उन्होंने कहा तारीख में पीसीबी की ये तारीख की बात है। विक्रांत गुप्ता का सिर्फ एक जुमला उनको याद आ रहा है कि विक्रांत गुप्ता ने कहा कि हाँ भाई कोई बंदा है जो इंडिया से लड़ाई ले रहा है, मोल मोहसिन नकवी, वो ट्रॉफी चोर। ये उनको इतना याद आ गया है, लेकिन इससे आगे ये नहीं याद आ रहा है वो पिट किस तरह दे रहा है। हिस्ट्री ऑफ पीसीबी मतलब पहली दफा उन्होंने कहा कोई चेयरमैन आया जो हमसे आंख में आंख डाल के बात करता है, और ये बात ठीक भी है। हमारी टीम बेशक चलो अच्छा खेलती नहीं खेलती, उस हिसाब साइड पे रखें। फर्स्ट करने पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, उसे थोड़ी देर के लिए साइड पे आप रख दे। हमारे लड़के खेलते हैं नहीं खेलते हैं, इसे साइड पे रखें जरा 2 मिनट। बात ये है कि समझदारी के साथ जो फैसला किया 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी वाला, तो वही मोहसिन नकवी के अंडर हमने किया। एशिया कप में ट्रॉफी लेके मोहसिन नकवी चले गया, ये भी इंडिया को दचका था। इंडिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके निकल जाएगा। मतलब कि उठा के लेके उन्होंने कहा हमारी ट्रॉफी चोरी हो गई। अब किसी हद तक इंडिया भी गलत था और पाकिस्तान भी गलत था, दोनों कंट्रीज की गलती इधर, इंडिया की भी है और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी है। ये नहीं कि इंडिया ने गलत सिर्फ कर दी है, सिर्फ पाकिस्तान ने गलती की है। 50-50% दोनों ने गलती की है। जब मोहसिन नकवी 20 मिनट स्टेज पे खड़ा रहा, क्यों नहीं ट्रॉफी लेने आए आप? और फिर मोहसिन नकवी भी अगर दिल बड़ा कर लेते तो किसी को ये भी कह सकते थे भाई तुम ट्रॉफी पकड़ा दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ईगो का मसला आ गया है, अब इज्जत बेइज्जती का मामला आ गया, तो उन्होंने कहा ट्रॉफी लेके निकल जाओ। वो तो यार आप देखो ना, चीफ गेस्ट खड़ा हो और उससे कहो मैंने आपसे ट्रॉफी नहीं लेनी, आप मतलब आप
अब देखें, इसको आप अगर इसमें ईगो, जो इसकी ईगो कोई चीज नहीं है। आप ये है, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में एक आए चीफ गेस्ट, और वहां पे जो लोग हैं, बच्चे हैं, या जो कंपटीशन जिन्होंने जीता है कोई, वो मैच अपना जीतने के बाद कहें हमने इसे ट्रॉफी नहीं लेनी, मतलब ये क्या तरीका हुआ यार? ये थोड़ा ऐसे होता है। मतलब ये तो फिर उन्होंने आगे फिर करनी मर्जी थी, जो उन्होंने मर्जी की है वो पाकिस्तान तो अब उसमें वो है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान जरूर खड़ा हुआ है, जरा जोर से खड़ा हुआ है, और समझ रहा है कि भाई हमें अपना किरदार अच्छा। अदा जो है वो करना चाहिए, और ताकत से किरदार अदा करना चाहिए। देखते हैं। और आप इसे कैसे देख रहे हैं कि हम क्या रोल इस टाइम जो है ना, इस टाइम सारी नजरें सिर्फ एक कंट्री पे हैं। मैं आपको मजे की बात बता देता हूँ। इस टाइम हर बंदा पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। उन्होंने कहा जी आपने एक बड़ा शोर डाला था कि हम देखेंगे बांग्लादेश के साथ अगर जाती होती तो अब दिखाओ। मोहसिन नकवी साहब आप दिखाएं, आपने क्या करना है। दुनिया में शोर डाले अगले 20 दिन में, अगर आप डाल सकते हैं तो। आईसीसी आपकी आवाज भी नहीं उठने देगा, ये मुझे भी पता है। फिलहाल आईसीसी पाकिस्तान की आवाज उठने नहीं देगा। पाकिस्तान के साथ अगर एक आधा बोर्ड और खड़ा हो, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के, तब कोई काम बनता है। ये क्या, अगर बीसीबी और पीसीबी खड़े हो जाएंगे तो उन्हें क्या कहना है? उन्हें कहना है दोनों यार मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये आपस में भाईचारा अपना दिखा रहे हैं। ये एक पॉइंट भी उठाया जा सकता है उधर आईसीसी में, ठीक है जी। और साथ भी चीबा साहब देखें, पाकिस्तान भी इतनी मजबूत कंडीशन में नहीं है पीसीबी भी कि भाई वो बोले जी हम बाइकआउट कर देते हैं। आईसीसी क्या पता बैन लगा दी 2027 के वर्ल्ड कप पे भी आपके ऊपर कि भाई आपने क्यों बाइकआउट किया, ठीक है जी। ये भी हो सकता है। बेटा 29 में लगाएंगे। अब चीमा साहब हर बंदा देख के रहा है पाकिस्तान की तरफ और बांग्लादेश की तरफ। क्या अगले 24 घंटों में पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होकर T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर देते हैं? और क्या उसके बाद दुनिया में कोई और इनके साथ खड़ा होकर कि भाई इनके साथ जाती ना करो, इनके मैचेस श्रीलंका में ले दो? यार हमें मिसाल चीमा साहब ये भी यार, ये मतलब कभी आपने सोचा है दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कोई अपने पैर को पे कुल्हाड़ी क्या मारेगा? साला कुल्हाड़ी पे पैर मार रहा हो। ये खाएंगे, मतलब घर में खाने को नहीं है, बोर्ड कंगाल पड़ा है, पैसा जेब में नहीं है, चले बात बनाने की हम बाइकआउट कर देंगे। कर लो बाइकआउट बेटा, मजा आएगा जिंदगी का तुम्हारी, बहुत मजा आएगा हमें तो। चाहिए इंडियन भाइयों को दिल खुला करना चाहिए बीसीसीआई को। भाई जब आपके लिए पाकिस्तान ने दुबई में मैचेस करा दिए थे तो आपको क्या प्रॉब्लम है कि भाई आप बांग्लादेश के श्रीलंका में नहीं करवा सकते? भाई दिल खुला करें, क्रिकेट खेलें। फिर अगर आपके खिलाफ बांग्लादेश खड़ा हुआ है तो आपने बांग्लादेश के खिलाफ खड़े हैं तो दिल खुला होकर फिर जंग लड़े ना क्रिकेट की भी। ये नहीं कि आप एक बंदे को आइसोलेट कर दें क्योंकि आप जो है ताकतवर है, ठीक है जी। तो ये क्या मतलब हुआ चाहिए साहब? ये हल्की सी थोड़ी सी जाती भी है। लेकिन एक और बात है, हमेशा ताकतवर कहता है भाई छोटा जो है ना नीचे लगा रहे। तो फिलहाल उन्हें बांग्लादेश को अभी इच्छा जो है ना और भी शॉकिंग न्यूज़ बांग्लादेश मिलेंगी। बांग्लादेश सोच रहा था जी कि हमने इस प्रेशर में डालना है। बांग्लादेश सोच रहा था कि जैसे इंडिया ने मैच पाकिस्तान से बाहर करवा ले वो भी करवा सकते हैं, लेकिन नहीं। मैंने चीमा साहब पहले दिन से बोल दिया था, बांग्लादेश एक छोटा बोर्ड है, सुन्नी किसी ने नहीं है, उन्हें हर बंदे ने आगे पीछे मुदोलना है पकड़ के, ठीक है। ये बांग्लादेश मदोलना कर सकता है। और मदोलना इससे हम देखें, आप पक्की बात है मदोलना है, मुझे बता दें अभी यहाँ पे आप। चिमचिमा तो मुझे ये लग रहा है उन्हें अभी पकड़ के रुलाने गया बांग्लादेश को। नहीं, मेरा ख्याल है एक्शन लेगा, पाकिस्तान एक्शन लेगा। वो मैं वो कह रहा हूँ क्या बात है। अब बांग्लादेश तरला में पाकिस्तान में मारेगा और मोहसिन नकवी इस टाइम सोच रहे हैं तो मैं क्या करूँ अब इनके साथ। आप चीमा साहब देखें, हमारी भी इज्जत बेइज्जती का मामला है, एम्बैरेसमेंट का मामला है कि हमने शर्मिंदा ही ना होते पूरी कौम कि भाई पहले हमने बड़क मार दी थी कि ओ हम तो भी देखना T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करने जा रहे हैं, बाद में आप बोले जी हम खेलेंगे। यही होगा बेटा तुम्हारा, क्योंकि पाकिस्तान के कोई पता नहीं लगता सुबह क्या है, रात को क्या है, शाम को क्या है, ठीक है जी। तो यही है कि भाई आप प्रेशर और डाल लो, कायम रखो। T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट की बात की जाए, 2 कंट्रीज जब बाहर होंगी, 2 नए नेशन लाने पड़ेंगे T20 वर्ल्ड कप में। ये भी एक शॉकिंग न्यूज है। क्या ये मतलब 2 नई कंट्रीज को आप T20 वर्ल्ड कप में ऐड नहीं कर सकते हैं? और अगर ये हो जाए तो बड़ी बात है कि आप आईसीसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि आप जे शाह को प्रेशर में लाके, इंडिया को बल्कि प्रेशर में लाके, आईसीसी को नहीं। मतलब आईसीसी की फुल फॉर्म होनी चाहिए इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये नहीं होनी चाहिए कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है जी। ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है चीमा साहब। ये अबे आमिर हुसैन अमर कमर चीमा की औलाद, तेरे में इतना दम है तेरे बाप दादों में, तो अपने बाप दादों से कहो कि अपनी लीग खुद चला लो और पैसे ना मांगा करो।
पैसे मांगने के लिए उसी आईसीसी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास जाते हो, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के पास जाते हो, हैं? पैसे भी वहीं से मांगने हैं, बिना उसके तुम्हारी दुकान नहीं चलती घर की, हैं? वहीं पिछवाड़ा हाजिर हाजिर करते रहते हो और बातें बना रहे हो इतनी बड़ी-बड़ी, साले। करीब ये भी हो जाए, मुझे लग रहा है जितना वो इंडिया का इन्फ्लुएंस है ना, अन करीब ये भी होने वाला है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। फिक्र ना करें आप, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और ये इस टाइम भारत नहीं होने देगा कि ये इस तरह हो जाए कि भाई इनको हम प्रेशर में आ जाए, उन्हें नहीं खेलने ना देंगे, कुछ कर लें। उन्हें अभी तक जुगाड़ लगा लिया होगा, यकीनन जो है इस टाइम जीवा साहब जुगाड़ लगा लिए जिस शायद है कि अगर पाकिस्तान भी बायकॉट कर दे तो हमें क्या करना है, इन्हें क्या सजा देनी है दोनों टीमों को, 2027 के वर्ल्ड कौन कप पे करेगा? बैन लगा दो, जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, ये कर दो वो कर दो, हल्की हल्की इन्हें कब करना है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ना कोई होगा यकीनन। और बात अगर की जाए विक्रांत गुप्ता की, जीवा साहब वो बात उसने बिल्कुल ठीक की है। पहली दफा हमें भी एक तगड़ा चेयरमैन मिला है जो आता है तो फिर बात बराबरी की करता है। वो फिर आपने नहीं आना पाकिस्तान, हम भी इंडिया नहीं आएंगे, 3 साल का मुआहदा करके आ गया। ये है ना बात, इंडिया उसमें बात आप क्या पता हो गया? है, वो 3 साल बाद तो इंडिया दुनिया चलेगी ना। चाहता ही ये है कि ना पाकिस्तान की टीम आ जाए, उनकी आए ना उनकी टीम यहाँ पे आए। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नुकसान तो इस वक्त दोनों का हुआ है, लेकिन इंडिया की जो पॉलिटिकल गेम है ना, उनको ये सूट करता है कि ये जरा पाकिस्तान को ना इस तरह दबाएं हम और कहें जनाब कि हमें, वो समझते हैं पाकिस्तान हमसे पैसे कमाए। वैसे मित्रों जरा ये सोचना, ये टिपिकल पाकिस्तानी आर्गुमेंट है। कोई मुझे बताए कि भारत का क्या नुकसान हो गया भाई? हम अगर पाकिस्तान नहीं गए तो हमारा क्या नुकसान हो गया? ये जो कमर सीमा कह रहा है नुकसान तो दोनों का हुआ है। ये बड़ा टिपिकल पाकिस्तानी आर्गुमेंट है। कोई भी बात होगी दोनों का नुकसान है जी, दोनों का। एज़ इफ कि अकेले का नुकसान कभी होता ही नहीं इनका। ये हमेशा साले झूठ बोलते हैं अपने आप से। आएगा। देखिए पाकिस्तान आज फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान इज डिफरेंट प्लेयर इस खित्ते का। अच्छा, हम एक डिफरेंट प्लेयर हैं, हम एक डिफरेंट मुल्क हैं। हम नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है, भूटान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। आप इनको समझ जाना चाहिए इन चीजों को कि पाकिस्तान के साथ जरा बराबरी पे डील करें। वो कह रहे हैं नहीं हम इनको मानते ही नहीं, हम इनके साथ बराबरी पे डील ही नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीजें जो है ना, जरा सोचो मित्रों, भारत भारत और पाकिस्तान के बीच में चीमा जो अक्सर बोलता रहता है बराबरी में करो। तुम साले भिखारी हैं, जगह जगह जाके भीख मांगने वाले। आज वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया हुआ है शहबाज शरीफ, पूरी टीम लेके गया है, हैं? चार्टर्ड जहाज में गया है, किस लिए? कि किसी और से मिल जाए कुछ 4 पैसे, हैं? जरा जरा सोचिए आप, ये करने चले बातें। अभी 3 महीने बाद, आज क्या है, जनवरी का खत्म हो रहा है ना ये, आप जरा देखिएगा, फरवरी, मार्च 2 महीने रुक जाइए। अप्रैल के महीने में रोकते हुए, चीखते हुए आपके पास पानी के लिए आएंगे, मगर उसकी शर्म नहीं है इनको कि हाय 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 हमारी खरीफ की फसल का क्या होगा, तब वो रोते हुए आएंगे। और ये क्रिकेट की बात है, मैं बराबरी की बात करेंगे, आईसीसी की बराबरी करेंगे। जितनी इनकी मित्रों, जितनी भारत की एक आईपीएल की टीम की कीमत होती है, उससे उतने में इनका पूरा पीएसएल हो जाता है। जिसे वो कहते हैं ना, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं होता और किसका। मैंने जो आपने आपके साथ कल वीडियो की, कि ये जरा पाकिस्तान को ना इस तरह दबाएं हम और कहें जनाब कि हमें, वो समझते हैं पाकिस्तान हमसे पैसे कमाएगा। देखिए पाकिस्तान आज फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान इज डिफरेंट प्लेयर इस खित्ते का। हम एक डिफरेंट प्लेयर हैं, हम एक डिफरेंट मुल्क हैं। हम नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है, भूटान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। आप इनको समझ जाना चाहिए इन चीजों को कि पाकिस्तान के साथ जरा बराबरी पे डील करें। वो कह रहे हैं नहीं हम इनको मानते ही नहीं, हम इनके साथ बराबरी पे डील ही नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीजें जो है ना, जिसे वो कहते हैं ना, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं होता और किसका चीज। मैंने जो आपने आपके साथ कल वीडियो की, उसमें मैंने बोला कि अभी तक बीसीसीआई और इंडिया फायदे में है। अगर आप T20 वर्ल्ड कप छोड़ेंगे ना, उन्हें फिर आइसोलेट आपको कर देना क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि इस टाइम वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑस्ट्रेलिया उनके साथ है, न्यूजीलैंड उनके साथ है, इंग्लैंड भी। जब चीमा साहब किसी, मतलब कि जब इंडिया कोई भी काम कर रहा होता है तो ये बड़े बोर्ड जब खामोशी तैयार कर लेते हैं, इट मींस कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं। ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जब खामोशी तैयार कर गए ना इस मामले पे, इट मींस कि वो साथ खड़े हैं उनके। अगर वो उनके साथ ना होते तो इस टाइम हर बोर्ड बोलता है इस टाइम
इधर शोर डाल देता है क्रिकेट काउंसिल में, इधर शोर होना था, लेकिन शोर नहीं है। इट मीन्स कि इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया के साथ सब खड़े हुए हैं। 18 मुल्क बाकी हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाल दे, 18 मुल्क बशमूल बीसीसीआई भारत जो है, 18 मुल्कों में से किसी ने आवाज नहीं उठाई है कोई जो इंडिया के खिलाफ आवाज उठाए? बेटा 16 मुल्क सारे हैं, वोटिंग करने वाले 16 मुल्क हैं, 18 नहीं गधे, कुछ तो सीख ले, गिनती गिन ले, 14 और 2 16 होते हैं, 18 नहीं। क्रिकेट में जबकि फर्ज कर लें नेदरलैंड उठाए, इटली उठाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी नहीं उठा सकते हैं। उन्हें पता है इंडिया हमारे साथ तो बुरी करेगा फिर। तो ये नहीं, क्यों उठाए और क्या उठाए और क्या थैंक यू। नहीं, क्यों उठाए आवाज भाई, क्यों उठाए आवाज, क्या मतलब, फॉर व्हाट, व्हाई? वो उनको उनका वो लेना देने नहीं है, उन्होंने इंडिया के साथ वो देखिए यहाँ पे आपका मसला है ना, ये आपका मसला है, आपको प्रॉब्लम है ये, तो ये इसलिए वो देख रहे हैं ना कि हाँ यार अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो हम फिर इसको इस एंगल से देखें ना। बहरहाल एक एम्बैरसिंग मोमेंट है कि यहाँ पे जो ईगोज हैं वो बहुत आगे जा चुकी हैं, गेम ऑफ ईगोज है। सीधी सी बात तो ये है कि ये गेम ऑफ ईगोज है, और ये यहीं पे जैसे है ये ऐसी रहेगी, ये कोई इसमें वो तब्दीली नहीं नजर आ रही मुझे, या कोई मैं नहीं देख रहा कि कोई शायद बहुत बड़ा कोई कुछ हो। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान भी बाइकआउट करेगा? मोहसिन नकवी ने जो बात की है, मेरा ख्याल है नहीं करेगा पाकिस्तान पाकिस्तान खेलेगा, और पाकिस्तान जो है ना वो शायद हो सकता है बांग्लादेश से बाइकआउट करवा दे, लेकिन पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि उसकी वजह है आज आपको पता है इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर से अपने डिप्लोमेट्स बुलवा लिए हैं, अगले महीने वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, एंटी इंडिया नैरेटिव इंडिया के अंदर बांग्लादेश के अंदर बहुत हाई है। हसीना वाजिद जो है वो कन्विक्टेड है बांग्लादेश में, इंडिया ने उसको रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इस एंगल से भी देखने की हमें जरूरत है, इसको सिर्फ उस एंगल से ना देखें। बहरहाल ये एक अगेन मौकफ है, देखते हैं कि इस मौकफ को मतलब मेरे ख्याल से ना जो देखें मेरे जो ख्याल है पर्सनल व्यू के मुताबिक पाकिस्तान बाइकआउट मेरे ख्याल से कर देगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि पीसीबी अभी कोई भी फैसला कर सकता है। आपकी बात भी ठीक है, ये 50-50 आप कह सकते हैं, कोई पता नहीं कर दे कोई पता ना करे। आई थिंक चिमा साहब के वो पाकिस्तान भी बाइकआउट कर देगा। चलिए लेट्स सी। ये बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने कंप्लीट आईसीसी को अपने कंट्रोल में कर लिया होगा, और वो चलिए मित्रों, ये इनकी कहानी खत्म, तो इनको यहाँ से विदा किया जाए, और मैं ले लेता हूँ आपके सवाल फटाफट। तो